ये बात अच्छी तरह से समझने की है, युक्ति से समझाओ कि निराकार आत्मा और साकार शरीर 5 तत्वों का पुतला, इन 2 से मिलकर के जीवात्मा बनती है। ऐसे ही आत्माओं का बाप, जो आत्माएं निराकार हैं, आंखों से देखी नहीं जाती, उन अणु से अनुरूप आत्माओं का बाप, अणु से अणु अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है। ना आत्मा अकेले कुछ कर सकती है, ना 5 तत्वों का पुतला शरीर कुछ कर सकता है। दोनों का मेल होता है तब जीवात्मा कही जाती है। जीवित आत्मा अर्थात जीवन धारण करने वाली आत्मा। अगर 5 पुतले वाले तत्व शरीर के साथ नहीं है तो वो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। आत्माओं का धाम है आत्मलोक, सोल वर्ल्ड अंग्रेज लोग कहते हैं। सोल वर्ल्ड जो आत्माओं का धाम है, घर है, तो उसका बाप भी होगा। सोल वर्ल्ड में जो भी सोल्स हैं, आत्माएं हैं, उनका बाप है सुप्रीम सोल। वो सुप्रीम सोल सोल वर्ल्ड में असंख्य आत्माओं के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जीवन धारण भी नहीं कर सकता, जीवन धारण भी नहीं करा सकता, जब तक वो सोल वर्ल्ड को छोड़ करके इस साकारी 5 तत्वों वाली दुनिया में ना आ जाए। इस दुनिया में जब आता है तो इस साकारी दुनिया में मनुष्य मात्र ही ऐसे प्राणी हैं जो मन बुद्धि वाले हैं। बाकी प्राणी भी हैं जिनमें आत्मा भी होती है, शरीर भी होता है, लेकिन वो पशु पक्षी जीव जंतु बुद्धिहीन होते हैं। मनुष्य के मुकाबले तो बहुत ही बुद्धिहीन, और मनन चिंतन मंथन की भी शक्ति मन उनमें होता ही नहीं। तो मन बुद्धि वाला जो प्राणी है, जो ज्ञान को समझ सकता है, उन प्राणियों के बीच वो परमपिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु उस आत्मा का वर्णन करते हैं। जो मनुष्य आत्मा मनुष्यों का पिता है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, एक धर्म का नहीं, सभी धर्म पिताओं का बाप। इसलिए कहा जाता है बापों का भी बाप। और सुप्रीम सोल ऐसा बापों का बाप है जिसका कोई बाप नहीं। मनुष्य सृष्टि का तो बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है,
मनुष्य सृष्टि का बाप धर्म पिताओं का भी बाप है। तो जो मनुष्य सृष्टि में सबसे जास्ती बुद्धिमान है, पावरफुल मन वाला है, उसी में सुप्रीम सोल, निराकार ज्योति बिंदु, आत्मलोक का बाप इस सब मनुष्य सृष्टि में आकर के प्रवेश करता है और मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। अर्थात वो सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी होकर के सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है। परंतु जिस साकार मनुष्य तन में प्रत्यक्ष होता है एक व्यापी बन करके, वो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है।